अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का सिलसिला हमारा शुरू है। उसी सिलसिले की एक और वीडियो हम आपकी खिदमत में लाए हैं। ये वीडियो है कि ये एक ऐसी मुसीबत, ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है और इसकी वजह से परेशानी भी, ज़ाहिर है बीमारी कोई भी हो उसकी वजह से परेशानी तो होती है, लेकिन इस बीमारी की वजह से परेशानी कुछ ज़्यादा ही होती है। क्यों? क्योंकि हर इंसान, हर मर्द औरत चाहे कोई भी है, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मेरा चेहरा हर किसी को साफ़ नज़र आए, खूबसूरत नज़र आए, स्मार्ट नज़र आए और कम उम्र नज़र आए, कम सन नज़र आए, मासूम सा चेहरा नज़र आए। उसके लिए वो तरह तरह के जो हैं आर्टिफिशियल चीज़ें लगाते हैं, क्रीमें लगाते हैं, मेकअप कराते हैं, फेशियल करवाते हैं, अजीब अजीब किस्म के कामों में पड़ जाते हैं। पता नहीं क्या कुछ खाने पीने में एहतियात, डाइटिंग पे वो शुरू हो जाते हैं, जी ये है वो है, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। बाज़ दफ़ा कील दाने ऐसे आ जाते हैं या मुंह के ऊपर छाइयाँ पड़ जाती हैं जो जाने का नाम ही नहीं लेती। आप हज़ार दवाई ले लें, हज़ार क्रीमें लगा लें, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो चेहरे की खूबसूरती के लिए या चेहरे को मज़ीद बेहतरीन बनाने के लिए हमारी एक वीडियोज़ आ चुकी है पहले, और कई लोगों ने देखी भी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सौ को फ़ायदा भी हुआ है ये अमल बताते हुए। और चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए, अब इतना खूबसूरत कि आप हमेशा 18 साल की उम्र से ज़्यादा के नहीं लगोगे, चाहे वो औरत हो या मर्द। उसके लिए हम एक वीडियो पहले भेज चुके हैं, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे इंशाल्लाह। तो आज का जो अमल है वो ये है कि मुंह के ऊपर कील, दाने, छाइयाँ या कोई भी दाग धब्बा बन जाए या जिस्म के किसी भी हिस्से के ऊपर छाइयाँ हो जाए, दाग धब्बे या कील दाने निकलना शुरू हो जाए, तो उसके लिए अमल बहुत ज़बरदस्त अमल है। इसके लिए आपको मेडिकली इलाज कराना जो है आपके लिए ज़रूरी होगा। आप मेडिकल इलाज, जो आप क्रीम या आप जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं मेडिकल, या अगर ट्यूब वगैरह कोई इस्तेमाल कर रही हैं तो आप उस ट्यूब को इस्तेमाल करते रहें, उसी क्रीम को इस्तेमाल, उससे आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे, लेकिन थोड़ी सी चेंज लानी होगी। इंशाअल्लाह उस चेंज के लाने से आप हैरान हो जाएंगे, बल्कि आपसे आपके लोग पूछेंगे, आपके जानने वाले आपसे पूछेंगे आखिर आपने किया क्या है, उस क्रीम का इतना रिज़ल्ट है तो नहीं, उस ट्यूब का इतना रिज़ल्ट है तो नहीं, आपको कैसे फ़ायदा हुआ है। और आप भी खुद भी हैरान होंगे, आपकी ज़ात भी उससे हैरान होगी कि कैसे फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो ऐसा दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे कि जैसे चमड़ा, जिस्म का चमड़ा पहले था बिल्कुल जिल्द उसी तरह के, उससे भी खूबसूरत और अच्छी नज़र आएगी। तो अमल क्या है? अमल ये है कि आप जो ट्यूब या क्रीम इस्तेमाल कर रही हैं, उसी क्रीम जो डॉक्टर ने तजवीज़ की है, आपने उसी के ऊपर एक छोटी सी आयत का छोटा सा टुकड़ा आपने पढ़ना है। कुरान मजीद की एक आयत है, उसका एक टुकड़ा आपने पढ़ना है, 41 बार पढ़ के आपने दम करके रख लेना है। वो करना कि टुकड़ा कौन सा है? वो है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मुसल्लमतुल्ला शियता फ़ीहा, मुसल्लमतुल्ला शियता फ़ीहा। आपने इसको 41 बार पढ़ना है और फूंक मार देने। लेकिन याद रखिए, कोई भी वजीफ़ा हो, कोई भी अमल हो, अगर उसके शुरू में दरूद शरीफ की तादाद बढ़ा दी जाए और आखिर में भी दरूद शरीफ लगा दिया जाए, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि वो अमल में मज़ीद बरकत हो जाती है, अमल के अंदर मज़ीद क़ुव्वत पैदा हो जाती है। जो चीज़ पहले मिसाल के तौर पर घंटे में काम करेगी तो ये 5 मिनट के अंदर काम करेगी, जो चीज़ 3 दिनों के अंदर काम करेगी तो 1 दिन के अंदर। इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होता है। इसलिए आप इस दुआ से, इस आयत से शुरू में भी 3 बार, शुरू आयत से पहले 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और आपने ये दरूद 3 बार पढ़ना है, फिर आयत को 41 बार पढ़ना है, फिर दरूद को जो है 3 बार पढ़ना है। फिर आपने उस ट्यूब या क्रीम के ऊपर ढक्कन खोल के फूंक मार देनी है। फिर रात को जब आपने जिस टाइम भी इस्तेमाल करते हैं आप इस्तेमाल करें, लेकिन कोशिश करें कि आप वज़ू कर लें, वज़ू करके आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा। याद रखिए कि इसके साथ साथ दुआओं का भी एहतमाम करें, अपने अल्लाह से तो ख़ुसूसी दुआएं मांगें,
نماز کی پابندی کریں، قرآن کی پابندی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑ کر اللہ سے مزید دعائیں مانگیں، اور آپ کے جو درپیش مسائل ہیں، جو بھی مسئلہ ہو، خصوصاً جس مسئلے کے لیے میں آپ کو عمل بتایا ہے، اس مسئلے کے لیے بھی آپ اپنے اللہ سے دعا مانگیں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔